पाकिस्तान उस कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा। ये बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त हमारे मुल्क के माली हालात ऐसे नहीं है कि हम ये कहें कि जी वो किसी बड़े उस माजराई का, लेकिन हमारे मुल्क के हालात अच्छे भी कब हुए थे। पाकिस्तान, मैं ये परसों वज़ीर आज़म साहब उसमें बैठे थे जो एपेक्स की हमारी मीटिंग थी, मैंने कहा दुनिया हमें कहती है ये भूखे नंगे एटम बम कैसे बना के भाई, वो हमें जिन कंसिडर करते हैं, यकीनी तौर पे बाज कामों में जिनके हमसे ऊपर है। मैं ये समझता हूं कि हमारे मुल्क की जो पोजीशन है इस वक्त इस खित्ते के अंदर, ये चिंगारी अगर हिंदुस्तान बाज ना आया तो ये 2 एटमी पावर सारी दुनिया को अपनी लपेट में, अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को अपना रोल अदा करना होगा। मैं जो अंदर बैठा जनाब स्पीकर आपके चैम्बर में वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में जो मैंने गुजारिश की कि आइंदा हमें OIC को हम अपना रोल अपनी वजारत खारजा के साथ मिलकर अदा करेंगे। हम अपनी वजारत खारजा के साथ, मैं इसलिए कि मैंने OIC के जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं डॉक्टर हुसैन इब्राहिम ता, मैंने उनसे जब गुजारिश की कि कश्मीरियों को अपने OIC के सेक्रेटरिएट में बैठाइए। एक हमारा भाग का एक आदमी जो बेसिकली वजारत खारजा का मुलाजिम है, वो इस वक्त वहां पोस्टेड है, वो कह रहे थे कि ये कश्मीरी है। मैंने कहा नहीं, एक्चुअल कश्मीरी ले जाइए, ये माजिद खान साहब की तरह का जो एक्चुअल कश्मीरी हो, या वो जो APSC वाले बैठे। बुनियादी तौर पे मैंने कहा कश्मीर को देख के कश्मीरियत याद आएगी, मजलूमियत याद आएगी, आपको तरस आएगा, आपको रहम आएगा। मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पे कश्मीर का अगर कसूर है सिर्फ और सिर्फ ये कलमा पढ़ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्या कसूर है कश्मीर का? ईस्ट तैमूर में, सूडान में, दुनिया की कौन कौन सी जगह पर रेफरेंडम नहीं हुआ, नहीं होगा तो कश्मीर में नहीं होगा। बुनियादी तौर पर ये जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबर ममालिक हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं। बरतानिया की जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा है कि वो इस काम को छोड़ के गया था, वो गुरदासपुर किसके हवाले करके गया था। कश्मीर का कौन सा रास्ता है जो हिंदुस्तान के साथ मिलता है? बाबा कौम रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे कह दिया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारक है। यहाँ पे 2 हमारे लाजिज इस शहर के साथ जुड़ते हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से ये कहूंगा कि उन जगहों पे हम बाबा कौम के हवाले से बड़े म्यूजियम बनाएं, ताकि हर आने वाली हमारी जनरेशन, आज का सोशल मीडिया का बच्चा जो ऐसे स्कूलों में पढ़ता है, न तारीख पढ़ाई जाती है, न हमारे असलाफ के बारे में बताया जाता है। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट में आता क्या किया था भाई इन्होंने, वो वहां पे भी 27 करोड़ है, वो 27 करोड़ उनकी गैरत कहां है जब हमारी बेटी के सर से चादर खींची जाती है। उन 27 करोड़ को सांप सूंघ गया, मैं ये समझता हूं। गैरत है तो कश्मीर के अंदर है, कश्मीरी एक के पीछे एक, जिन्होंने 22 जानें दी कश्मीरियों ने। ये कश्मीरियों की ही तारीख है कि एक आजान की तकमील के लिए 22 जानें, एक से बढ़ के एक जान दे रहा था, इसलिए कि आजान मुकम्मल और जमात के साथ नमाज अदा की जा सके। ये कश्मीरियों का ही वसफ है। मैं इस मौका पे ये समझता हूं कि हमारी पूरी कौम दुनिया को ये बताती है कि कंधे से कंधा मिलाना, हाथों की जंजीर बनाना, बुनियादी तौर पे ये बताना है कि ये कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा लावा है जो फट पड़ा तो तुम भी उसकी जद में आओगे। ये पाकिस्तान साबित करता है, लेकिन हमें अपने ग्रुप, अपनी लॉबिंग के अंदर हमें इजाफा करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, स्ट्रांगली बढ़ना होगा। पाकिस्तान कहीं कमजोर नहीं है, पाकिस्तान मजबूत है, पाकिस्तान मशीद इलाही है। पाकिस्तान दुनिया में कायम रहने के लिए आया था, पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, करोड़ों कुर्बानियों के नतीजा में बना। कितनी माओ ने अपने बच्चे खोए, कितनी हमारी उस वक्त की माएँ थी जिन्होंने अपने सुहाग खोए, कितने लोगों ने अपने बच्चे खोए, कौन कौन सी कुर्बानी थी, जैसे मुल्क बन गया था। ये वो वाहिद मुल्क है जो कलमा और एक आसास और एक नजरिए की बुनियाद पर बना था। मैं वज़ीर आज़म साहब का, हमें चूंकि एहसास है कि वेदर के हवाले से ये कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो कोई मुनासिब तो नहीं है कि ये दूसरी फाइनेंशियल टाइम्स पे हम आपके साथ रिक्वेस्ट करें, लेकिन सर गुजारिश ये है कि चूंकि आप 10 माह के बाद, चूंकि पहले भी ये इस ऐवान की निगाहें आपकी मुंतजिर थी, चूंकि जो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है, वो आज़ाद कश्मीर का भी वज़ीर आज़म होता है। बुनियादी तौर पर कि जो भी आए, आप पहले भी, हमारी ये रवायतें हमेशा रही है आज़ाद कश्मीर के अंदर। राजा फारूक अदर खान साहब बैठे, कभी मैंने कल के इंटरव्यू कोई मौका नहीं होता मैं इनका जिक्र ना करूं, मैंने कहा कि वो अपनी बात की है बगैर रुक नहीं सकते, मैं रोकूंगी तो नहीं रुकेंगे। आज वैसे मुझे रोक रहे थे, मैंने कहा जी मैंने तो वो उसमें यह है कि हमेशा दूसरी हुकूमतें आती रही और इस ऐवान के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल। और पाकिस्तान के हवाले से सर ये लोग कश्मीर के हमेशा ये कहते हैं कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के आगे चलेंगे। कभी खुदा न करे कि हमारे मुल्क के ऊपर ऐसा टाइम आए कि हमें ऐसा टाइम देखना पड़े, हम अपनी मुसल्लह अफवाज के आगे चलेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क में 2 चीजें, एक ये दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है जो हमारे मुसल्लह इदारों ने बड़ी कुर्बानियों के बाद
बड़ी कुर्बानियों के बाद उन्होंने थोड़ा अमन कायम किया था। केपी की पुलिस इंतहाई मायानाज, उनकी कुर्बानियां एक सिपाही से लेके उनके एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तक जो सिफत गई और शहीद के तक उन्होंने कुर्बानियां दी हुई थी। अगेन एक बड़ी उस वेब में आए, आप भी परसों वहां पे थे, हम भी थे। बुनियादी मकसद उनको पुरसा देना था। सर आप आए हुए हैं, चूंकि हमारे भाई कमरुज़्मान कायरा साहब के साथ भी हमारा चलता रहता है, लेकिन मैं चंद एक छोटी सी गुजारिशात करूंगा आपकी मौजूदगी की इस फायदा, चूंकि इस मुकद्दस ऐवान में चूंकि हमारे सारे भाई मौजूद हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बात है, वो कश्मीरियत की है। कश्मीरियत के अलावा कोई बात नहीं है। आज हर पाकिस्तानी कश्मीरी है और आज हर कश्मीरी पाकिस्तानी है, इसके अलावा हमारा कोई और बस सर मैं शार्ट करूंगा, चूंकि हम सर आपको जनाब स्पीकर, चूंकि ये आपको भी मुझे भी हम सबको, चूंकि आजाद कश्मीर में सर ऐसे है कि पसली है ही कोई नहीं। यहाँ पे बुनियादी तौर पे हमने टैक्स जो रिटर्न थी सर 75 सालों में सिर्फ 5000 टैक्स फाइलर थे, अभी हम 40 तक ले गए हैं। कोई मिन्नत तरला को गुजारिश करें, यहाँ पब्लिक सर्वेंट्स भी टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराते, जो पूरे मुल्क में पाकिस्तान में बलूचिस्तान में भी नहीं होगा कि पब्लिक सर्वेंट टैक्स रिटर्न ना जमा कराए। टैक्स देना ना देना अलग बात है, वो सर हम कोशिश कर रहे हैं। हमें 2-3 सालों तक अपनी वफाकी गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ की मद में चाहिए होंगे। सर एक कमरुज़्मान कायरा साहब के नॉलेज में है कि यहाँ आटे का बहुत बड़ा मसला है। एक हमने आपको 9 अरब की एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है, कायरा साहब ने आपको रिकमेंड करके भी भेजी है। उसमें चूंकि आटे का हमने कीमतें बढ़ाई थी, लेकिन उनके नतीजा में यहाँ पे रद्द-ए-अमल बहुत ज्यादा था। सर मैं डिटेल में बाकी चीजों में नहीं जाऊंगा, आप लमसम, चूंकि हमारा पिछली हमारी जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उन्होंने 500 अरब हमें दिया था इसके लिए और 370 था गलगित, हमने उसका 100 अरब का पीसी जमा कराया, हमें पीएनडी ने वहां रिजेक्ट कर दिया। वो अगर आप हमें वहां मौका देंगे, कायरा साहब की क़यादत में हम आपके पास आके आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें उसमें से अगर वो 500 आप बहाल कर सकेंगे, उससे आजाद कश्मीर बहुत आगे नहीं जाएगा, लेकिन कोई मतलब सांस लेने के काबिल हो जाएगा। इसमें सर ऐसे है कि ये जो हमारे मेंबरान हैं जो इस मुकद्दस ऐवान के, कतई नजर इसके कि कौन किस पार्टी का है, ये पाकिस्तानी है, ये कश्मीरी है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाज है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ईच मेंबर को 5 करोड़ रुपए अगर आपकी तरफ से, ये माजी में भी यूसुफ रजा गिलानी साहब और जब यूसुफ रजा गिलानी साहब यहाँ आए थे इस हाउस को एड्रेस करने, और भी कई वज़ीर आज़म ने हमेशा सखावत का मुजाहरा किया है इन मेंबरान के इलाकों में जो डेवलपमेंट के हवाले से चीजें होती हैं। सर आटे के अलावा मैं डिटेल आपको भेजूंगा कायरा साहब के थ्रू, लेकिन हमें आप अगर इस साल के लिए सर अगर हमें वो पूरे प्रोजेक्ट भेजेंगे, मुजफ्फराबाद को गैस की जरूरत है सर मीरपुर शहर में थोड़े से एरिया में हमने गैस दी हुई है, मीरपुर में गैस नहीं है सर, 2 कैडेट कॉलेज बनने, वो हम आपको भेजेंगे इस साल सर। इस आटे के अलावा सिर्फ 30 अरब रुपए अगर आप अनायत करेंगे तो आपकी सखावत को ये लोग याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया। आज जितना खूबसूरत और बावकार माहौल ऐवान का आप अहबाब ने यकीनी बनाया, आप तमाम इस पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। लंबी बात हो चुकी, मैं बतौर